हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद राहुल चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बिहार के जितने भी गर्म जलकुंड थे वे सभी पढ़ लिए। उसके पिछले वीडियो में हम लोग बिहार की जलवायु, वन्यजीव अभयारण्य, ये सभी हम लोग महत्वपूर्ण जितने टॉपिक थे पढ़ लिए। अगर वो सभी वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। बिहार पुलिस, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं, बिहार दरोगा, BPSC, इन सभी में आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत हेल्प मिलेगा इन सभी वीडियो से। अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा और थोड़ा पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। तो आज हम लोग वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज पढ़ने वाले हैं बिहार के सभी खनिज संसाधन। अब खनिज होता क्या है? आप लोग भी जानते होंगे खनिज क्या होता है, बहुत पहले पढ़ भी चुके होंगे आप लोग, 9th-10th में भी पढ़े होंगे और कंपटीशन में पढ़ रहे हैं तो आप पढ़े भी होंगे भारत के खनिज संसाधन। उसी प्रकार से हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार के खनिज संसाधन। तो खनिज कहते किसे हैं? तो वैसा पदार्थ, वैसा चीज़ जिसे हम लोग धरती के अंदर से, मतलब खान से खोद कर निकालते हैं। कहाँ से? खान से। खान मतलब माइंस, माइंस से खोद कर निकालते हैं और उससे हम लोग धातु या धातु प्राप्त करते हैं, जो हम लोग के लिए आर्थिक लाभ देता है। तो खनिज के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण खनिज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मान लीजिए अभ्रक, तो अभ्रक बिहार में कहाँ पाया जाता है, कहाँ से मिलता है अभ्रक, तो ये सभी हम लोग पढ़ेंगे आज, जो आपको सामने लिख दिए हैं। लेकिन यही याद करने से सिर्फ आपको नहीं होगा, इनसे रिलेटेड कोई चीज़ भी आपको सवाल दे देता है तो वह भी आपको बताएंगे। तो खनिज संसाधन क्या होता है समझ में आया आपको? खनिज धरती के अंदर से खोद कर निकालते हैं, माइंस से। अब खनिज, कई तरह के बिहार में खनिज पाया जाता है, लेकिन आप लोग को भी पता होगा कि झारखंड और बिहार पहले एक ही थे और झारखंड में अभी उतना खेती नहीं होता है क्योंकि झारखंड में समतल भूमि है ही नहीं। समतल भूमि वहाँ पे नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। वहाँ अपना जीवन यापन लोग करते हैं खनिज के ऊपर आश्रित रहकर, जंगल के ऊपर आश्रित रहकर, पहाड़ के ऊपर आश्रित रहकर। वहाँ पे कृषि उतना नहीं है। लेकिन बिहार देखिए तो कृषि प्रधान राज्य है कि नहीं? तो एकदम है। तो बिहार में अभी उतना संसाधन नहीं है जितना झारखंड के मिले रहने पर था, यानी कि 15 नवंबर 2000 के पहले था। तो 15 नवंबर 2000 के पहले बिहार झारखंड में ही था, यानी कि झारखंड बिहार में ही था, उल्टा कह सकते हैं आप। तो झारखंड जब बिहार में था तो पूरे भारत का जितना खनिज उत्पन्न होता था उसमें 25% हिस्सेदारी सिर्फ बिहार का होता था। यानी कि जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था तो कितना भारत को मिलता था? भारत को 25% जो खनिज है कहाँ से मिलता था? तो बिहार से मिलता था। कहाँ से? बिहार से। लेकिन जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो मात्र जानते हैं कितना मिलता है? 2 से 3%। 2 से 3% मात्र बिहार से अब मिलता है खनिज पूरे भारत को। अगर पूरे भारत में मान लीजिए 100% खनिज, तो झारखंड के अलग होने के पहले 25% था और अभी देखिएगा तो मात्र 2 से 3% है। यानी कि 90% हम लोग का जो खनिज संसाधन है कहाँ चला गया? तो झारखंड में चला गया। यह तो क्लियर हो गया होगा। तो बचा क्या क्या? तो हम लोग के यहाँ अभी भी कुछ खनिज है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं है। उसमें सबसे पहले क्या है? पायराइट। अब पायराइट क्या होता है? तो पायराइट एक खनिज है जिससे गंधक प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? गंधक, सल्फर। और यह जो गंधक है या फिर सल्फर है, सल्फर का कई जगह पे प्रयोग किया जाता है। जैसे सल्फर का प्रयोग आप देखे होंगे रबर बनाने में होता है, पढ़े होंगे, देखे तो नहीं होंगे, फैक्ट्री तो इधर है नहीं किधर भी। तो गंधक बनाने में किया जाता, गंधक का उपयोग करके रबर बनाने में किया जाता है। और भी पायराइट का बहुत सारा उपयोग है। तो पायराइट आपको कहाँ कहाँ मिलेगा बिहार में? तो रोहतास में और कैमूर में। लेकिन यह तो पूछेगा कि कहाँ कहाँ मिलेगा, लेकिन और इससे सवाल पूछता है कि बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश का 95% पायराइट का उत्पादन करता है। तो बिहार में ही पूरे भारत का 95% पायराइट का उत्पादन होता है। यानी कि भले खनिज चला गया झारखंड में, लेकिन पायराइट के मामले में नंबर 1 अभी तक बिहार है। बिहार पूरे भारत को कितना पायराइट देता है? 95%।
पूरे भारत मिलके 5% और बिहार अकेले 95%। तो पाइराइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में? बिहार में। पूरे भारत का कितना परसेंट? तो 95%। पाइराइट से क्या निकलता है? तो गंधक। और गंधक का क्या क्या प्रयोग होता है? तो गंधक से विस्फोटक पदार्थ भी बनाया जाता है, बम भी बनाया जाता है, बम बनाने में उपयोग किया जाता है गंधक। गंधक से रबर बनाया जाता है, गंधकीकरण किया जाता है। तो कई जगह पे गंधक का उपयोग होता है। गंधक से उर्वरक भी बनाया जाता है। तो गंधक से उर्वरक बनेगा, गंधक से फैक्ट्री बनेगा, क्या बोलते हैं, विस्फोटक का, जिसमें विस्फोटक पदार्थ बनेगा। तो ये सभी गंधक का उपयोग है। गंधक से उर्वरक भी बनता है। इसलिए देखिएगा तो रोहतास में एक पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड स्थित है। तो कहाँ है? तो रोहतास में। रोहतास में देखिएगा तो एक फैक्ट्री है जिसका नाम है पाइराइट फॉस्फेट, सही लिखा है फॉस्फेट जी, तो हाँ, पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड। पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ है जी? तो रोहतास में। रोहतास में एक जगह है अमझर। इसी अमझर में आपको है पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी। और यह कंपनी करता क्या है? तो पाइराइट का उपयोग करके उर्वरक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? उर्वरक। तो बताइए पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड बिहार में कहाँ है? तो अमझर में है, रोहतास में है। और अमझर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाइराइट से उर्वरक बनाने के लिए। और सबसे ज़्यादा बिहार में पाइराइट उत्पन्न भी कहाँ होता है? तो अमझर में। बिहार पूरे 95% भारत का गंधक पाइराइट का उत्पादन करता है। तो पाइराइट के विषय में आपको इतना समझ में आ गया होगा कि रोहतास और कैमूर से पाइराइट निकलता है। रोहतास में खास करके अमझर, वहाँ पे पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी भी है जो उर्वरक बनाता है। इससे गंधक इससे प्राप्त होता है, रबर बनाने में होता है, विस्फोटक बनाने में होता है, उर्वरक बनाने में होता है, और कई जगह पे होता है। तो इतना आपको क्लियर है। इतना अगर आप कॉपी में लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो पाइराइट से सवाल छूटने वाला नहीं है आपको। तो इतना याद कर लीजिएगा। और जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे लिखते चलिएगा। ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा, खाली यही उतार के छोड़ लीजिएगा कॉपी में, नहीं, जितना बोल रहे हैं वो सभी आपको उतारना है। तो पाइराइट समझ में आ गया होगा। अब देखिए सोना। थोड़ा सा आप लोग का दिमाग घूमेगा कि है बिहार में और सोना, बिहार में सोना कहाँ से? सोना तो हम लोग कर्नाटक पढ़े हैं, KGF कोलार गोल्ड फील्ड पढ़े हैं, लेकिन नहीं, सोना बिहार में भी पाया जाता है। और बिहार में सोना कहाँ कहाँ? तो जमुई में और पश्चिम चंपारण में। लेकिन इतना ही नहीं आपको याद रखना है, इसके नीचे लिखिएगा आप लोग कि जमुई में एक जगह है करमटिया। जमुई में कौन सा जगह है? करमटिया। करमटिया कहाँ है? जमुई। और पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर कहाँ है? पश्चिम चंपारण। ये दो ऐसा स्थल है, करमटिया और वाल्मीकि नगर, जहाँ पे सोने का भंडार पाया गया है। क्या पाया गया है? सोने का भंडार। और इतना भंडार है कि भारत में और कोई राज्य में उतना भंडार नहीं है। तो सोना के मामले में, भंडार के मामले में बिहार नंबर 1। अब आप लोग थोड़ा सा टेंशन में आइएगा कि बिहार में इतना सोना, तो निकाल के बिहार अमीर क्यों नहीं हो जाता है? लेकिन नहीं भाई, इतना कम मात्रा में यहाँ पे सोना निकलता है कि बहुत ज़्यादा खनिज निकालिए तब उसमें थोड़ा सा सोना निकलेगा, ऐसा है, बहुत खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे सोने का भंडार के मामले में बिहार नंबर 1 पे है, लेकिन सोना का उत्पादन में नंबर 1 पे नहीं है। और सोना बिहार में कहाँ कहाँ? तो करमटिया जमुई में और वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में। और कुछ हाल ही में चर्चा चल रहा था कि राजगीर के बगल में नालंदा में कुछ गांव में सोना का भंडार मिला है, लेकिन अभी वो पूरा कंफर्म नहीं है। लेकिन करमटिया और वाल्मीकि नगर में, पश्चिम चंपारण और जमुई में सोने का भंडार है, और ये बिहार नंबर 1 सोने के भंडार में है। तो सोना पढ़ लिए। अब देखिए अबरख।
सोना का उपयोग तो नहीं बताना पड़ेगा ना, जैसे पाइराइट का बताए, सोना का सब जानते हैं आप लोग। अभ्रक, अभ्रक क्या है? तो अभ्रक का उत्पादन जो है नवादा, जमुई और गया से होता है। नवादा, जमुई और गया। और एक चीज़ याद रखिएगा, अभ्रक का जो सबसे मतलब बहुमूल्य या फिर कह सकते हैं सबसे जो कीमती या सबसे कह सकते हैं अच्छा क्वालिटी का जो अभ्रक है, अच्छा क्वालिटी का अभ्रक का जो नाम है रूबी अभ्रक है। क्या है? रूबी अभ्रक। और बिहार में यही वाला पाया जाता है। तो बिहार में कौन सा अभ्रक पाया जाता है? तो करमटिया, वाल्मीकि नगर, ये सभी नोट करते चलिएगा। और फिर नीचे लिखिएगा कि बिहार में रूबी अभ्रक पाया जाता है। कौन सा अभ्रक? रूबी अभ्रक। और अभ्रक कहाँ कहाँ से पाया जाता है? तो नवादा, जमुई और गया। अभ्रक कहाँ कहाँ? नवादा, जमुई और गया। अभ्रक का उपयोग क्या होता है? तो अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है। अभ्रक का उपयोग जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे तापरोधी चीज़ होता है, टेम्परेचर को अवशोषित कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका उपयोग किया जाता है अभ्रक का। सजावट में भी यूज किया जाता है अभ्रक, आप लोग देखे भी होंगे। चूड़ी में लगता है या फिर गुब्बारा में डालकर हम लोग छीट देते हैं, पूरा चमकित रहता है चेहरा। साड़ी के ऊपर भी साटा जाता है, देखे होंगे आप लोग। तो अभ्रक का उपयोग सजावट में भी किया जाता है, लेकिन इसका ज़्यादा उपयोग किस में होता है? इसका ज़्यादा उपयोग तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में ज़्यादा होता है। तो अभ्रक खास करके बिहार में कौन सा अभ्रक? तो रूबी अभ्रक। और रूबी अभ्रक ही सबसे अच्छा क्वालिटी वाला अभ्रक है। तो अभ्रक के विषय में आपको हुआ, कहाँ कहाँ से मिलेगा? गया, नवादा और जमुई से। अगला है चूना पत्थर। चूना पत्थर का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है। और चूना पत्थर कहाँ कहाँ मिलेगा? रोहतास और कैमूर में। चूना पत्थर कहाँ? रोहतास और कैमूर। और चूना पत्थर से ही सीमेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सीमेंट। तो बताइए चूना पत्थर से क्या बनाया जाता है? नोट कीजिएगा, चूना पत्थर से सीमेंट बनाया जाता है। तो बताइए चूना पत्थर रोहतास कैमूर में है, तो क्या रोहतास और कैमूर में कोई फैक्ट्री है सीमेंट का? तो है। बिहार का 2 सीमेंट फैक्ट्री वहाँ पे था। हम था क्यों बोले? क्योंकि अब एक ही है। एक था डालमिया नगर, जो डालमिया नगर है, डालमिया नगर जो सीमेंट फैक्ट्री है अब बंद हो गया है पैसा की वजह से। बिहार सरकार के जो नीति है बिहार को आगे बढ़ाने का, उस नीति के तहत डालमिया नगर को बंद कर दिया गया। हजारों परिवार वहाँ पे बेघर हो गए। हजारों परिवार का जो घर चलता था उससे, डालमिया नगर सीमेंट उद्योग से, सब बंद हो गया। उसमें हम भी घूमे हैं, बहुत बहुत मतलब लोग वहाँ पे काम किया करते थे, सब बेघर हो गए बेचारे, सबका नौकरी छीना गया। तो बंद हो गया किसी कारणवश क्या, बहुत कारण उसके पीछे है। तो डालमिया नगर जो सीमेंट उद्योग है बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि उसको कच्चा माल नहीं मिल रहा था, कच्चा माल बहुत है रोहतास में। एक और क्या है? तो बंजारी। रोहतास में ये बंजारी और एक है डालमिया नगर, लेकिन डालमिया नगर बंद, बंजारी थोड़ा चल रहा है अभी। तो ये दोनों सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? तो रोहतास में है, एक बंजारी और एक डालमिया नगर। तो ये दोनों नोट करना है, डालमिया नगर। तो रुपया पैसा के कमी के कारण डालमिया नगर वाला बंद हो गया है और बंजारी अभी चल रहा है। दोनों कहाँ है? तो रोहतास में है। तो इतना आप नोट करते चलिएगा कि सीमेंट जो बनाया जाता है चूना पत्थर से बनाया जाता है, और बंजारी और डालमिया नगर जो सीमेंट उद्योग हैं दोनों रोहतास में स्थित है। इतना लिख लीजिएगा। अब इसके बाद है आपको सोरा। अब सोरा का उपयोग क्या करते हैं हम लोग? तो सोरा का उपयोग किया जाता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में, बम बनाने में, बारूद बनाने में। और सोरा कहाँ कहाँ मिलता है? तो सोरा मिलेगा मुजफ्फरपुर में, मुंगेर में, सारण में, दरभंगा में, बेगूसराय में। तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, सारण, इन सभी, सारण और उसके बाद बेगूसराय, तो ये 3 2 5 जिला से मिलेगा आपको सोरा। अब विस्फोट करेंगे, बारूद छोड़ेंगे तो शोर मचेगा कि नहीं? तो सोरा का उपयोग विस्फोटक पदार्थ में। तो ये याद रखिएगा, सोरा का उपयोग विस्फोटक पदार्थ में, बम बारूद बनाने में, लिख लीजिएगा। और सोरा कहाँ कहाँ से मिलता है? अब इसके बाद है ग्रेनाइट। सोरा के बाद क्या है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक प्रकार का लावा निर्मित चट्टान होता है। इसका निर्माण धरती के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए लावा, आप ज्वालामुखी पढ़े होंगे, तो जो ज्वालामुखी होता है फटता है तो अंदर से मैग्मा या लावा निकलता है, और वही धरती के अंदर जम जाता है
तब उससे निर्माण होता है एक पत्थर का जिसको कहते हैं ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट से हम लोग टाइल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टाइल्स। और ग्रेनाइट जो है बिहार में काला ग्रेनाइट भी मिलता है और रंगीन ग्रेनाइट भी मिलता है बिहार में। और ग्रेनाइट से हम लोग टाइल्स, और टाइल्स कहाँ उपयोग करेंगे? आकाश में नहीं, घर में। तो घर बनाने में हम लोग यूज करते हैं। तो बताइए ग्रेनाइट का उपयोग क्या करेंगे? तो घर बनाने में। ग्रेनाइट कहाँ कहाँ मिलेगा? तो गया मिलेगा, भागलपुर, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, गया और जमुई। तो भागलपुर, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, गया और जमुई, इन क्षेत्रों में क्या मिलता है? तो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट लावा निर्मित होता है, ज्वालामुखी से निर्मित होता है, धरती के अंदर निर्मित होता है। अब है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट भी एक प्रकार का पत्थर होता है जिसका उपयोग घर बनाने में ही किया जाता है। और क्वार्टजाइट पत्थर भी गया, जमुई, मुंगेर, नालंदा और लखीसराय में मिलता है। ये आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा नहीं होगा नौकरी, याद करना पड़ेगा। अब ये डर के भाग मत जाइए कि बा कितना कैसे याद करें। 5-5 करके डेली याद कीजिए, पक्का याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि याद ना होगा, सुनते चलिएगा, नोट कीजिएगा। 4-5 4-5 डेली रिवीजन करेंगे। 5 आज याद कर लिए तो 5 कल करेंगे, तो 5 पीछे वाला रिवीजन कर लेंगे। ऐसे करके पूरा रिवीजन कर लेंगे हम लोग। तो पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं याद होगा। तो क्वार्टजाइट भी पत्थर है जिसका उपयोग घर में किया जाता है। अगला है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का उपयोग क्या होता है? तो चीनी मिट्टी का देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसका भी बनाया जाता है। और देखिएगा आप लोग, तो जो तार रहता है, बिजली वाला तार को जो पहुंचाया जाता है, उसमें आप लोग देखे होंगे ऐसे ऐसे, एक तो ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, फिर यहाँ से ऐसे रहेगा, फिर यहाँ से ऐसे रहेगा। ऐसा वाला संरचना आप लोग देखे होंगे। अब इसी से लगा लगा के ऐसे ऐसे तार ऐसे ऐसे भेजा जाता है, और इसको पटकते हैं तो फूट भी जाता है। देखे होंगे। यह तापरोधी और विद्युत रोधी होता है, इसलिए इसका उपयोग करके नंगा तार जो होता है बिजली का, उसको ले जाया जाता है, क्योंकि नीचे यह नहीं भेजेगा बिजली, क्योंकि विद्युत रोधी और तापरोधी होता है। तो चीनी मिट्टी का उपयोग ज़्यादातर कहाँ होता है? अब बर्तन बनाने में भी किया जाता है, लेकिन इसका ज़्यादा उपयोग बिजली विभाग में होता है। तो चीनी मिट्टी कहाँ कहाँ मिलेगा? तो भागलपुर में मिलेगा, मुंगेर में मिलेगा और बांका में। तो भागलपुर, मुंगेर और बांका में चीनी मिट्टी। अगला है यूरेनियम। यूरेनियम आप लोग जानते होंगे। यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है इससे। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे। नाभिकीय विखंडन करता है यूरेनियम। तो यूरेनियम कहाँ कहाँ मिलेगा? तो गया और नवादा में। यूरेनियम बिहार और झारखंड में ही सिर्फ यूरेनियम पाया जाता है, पूरे भारत में बिहार और झारखंड। झारखंड में जाइएगा तो जादूगोड़ा, और बिहार में आइएगा तो गया और नवादा। तो गया और नवादा में यूरेनियम। अगला देखिएगा तो बॉक्साइट। अब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है, नोट करते चलिएगा आप लोग सब। बॉक्साइट से क्या निकलता है? एल्यूमिनियम। अब जो बॉक्साइट है Al2O3 × 10H2O, ये सूत्र है इसका बॉक्साइट का। तो बॉक्साइट मुंगेर में और रोहतास में पाया जाता है। बॉक्साइट कहाँ कहाँ? मुंगेर और रोहतास में। और बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त किया जाता है। अगला है मैग्नीज। मैग्नीज पटना, मुंगेर और गया में। मैग्नीज का क्या किया करते हैं हम लोग? तो मैग्नीज जो है, मैग्नीज से मिश्र धातु बनाया जाता है। मैग्नीज से क्या बनाया जाता है? मिश्र धातु। मैग्नीज का उपयोग करके हम लोग मिश्र धातु बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। स्टील में भी स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, जिसे हम लोग इस्पात कहते हैं, लौह इस्पात। तो लौह इस्पात बनाने में मैग्नीज का भी उपयोग करते हैं। तो स्टील बनाने में, बर्तन बनाने में, मिश्र धातु बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो मैग्नीज का। तो मैग्नीज समझ में आ गया। मैग्नीज कहाँ कहाँ मिलेगा? पटना, मुंगेर और गया। गया, पटना, मुंगेर, गया, पटना, मुंगेर। अगला है लौह अयस्क। लौह अयस्क 3 जिला में, गया, भागलपुर और जमुई। गया, भागलपुर और जमुई। अब देखिए गया और जमुई, ये 2 जिला में जाइएगा तो यहाँ पे आपको मैग्नेटाइट, देखिए लौह अयस्क 4-5 तरह का होता है मेन। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लौह पाइराइट, ये 4 मेन है। अगर आप गया में और जमुई में जाइएगा तो आपको मैग्नेटाइट मिलेगा।
गया में और जमुई में लोहा का कौन सा, तो मैग्नेटाइट। आप लोग नोट करते चलिएगा कि जमुई में और गया में लोहा का कौन सा अयस्क, तो मैग्नेटाइट। लेकिन यही आप भागलपुर में जाइएगा तो हेमेटाइट। भागलपुर में कौन सा, तो हेमेटाइट मिलेगा। तो इतना समझ में आ गया होगा। सोपस्टोन, सोपस्टोन कहाँ पाया जाता है, तो जमुई में। सिलेट और एस्बेस्टस ये कहाँ पाया जाता है, तो मुंगेर में। सिलेट आप लोग तो देखे होंगे, बचपन में इस पर लिखे भी होंगे। एस्बेस्टस एक यह भी पत्थर ही होता है, इसका भी उपयोग कई जगह पे किया जाता है, घर में भी किया जाता है, इसका और भी उपयोग होता है। अगला है डोलोमाइट। डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है, डोलोमाइट से मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है। लिखते चलिएगा, डोलोमाइट से क्या प्राप्त करते हैं, मैग्नीशियम। और डोलोमाइट सिर्फ कहाँ पाया जाता है, बिहार में, रोहतास। डोलोमाइट कहाँ, रोहतास में। अगला है फेल्सपार। ये आपको धातु के निष्कर्षण में भी फेल्सपार कई जगह पर उपयोग आता है। तो फेल्सपार जो है, फेल्सपार गया, जमुई और मुंगेर 3 जिला में मिलेगा। अगला है पेट्रोलियम। देखिए बिहार में पेट्रोलियम भी निकल रहा है, कहाँ कहाँ, तो पश्चिम चंपारण हो गया, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया और सहरसा हो गया। तो किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण और सहरसा, यह 4 जिलों में पेट्रोलियम भी बिहार में मिलता है। और इसके बाद देखिएगा तो कोयला भी बिहार में है। और कोयला कहाँ कहाँ है, तो एक भागलपुर और एक मुंगेर, जो सटा हुआ है किससे, देखिएगा झारखंड के बगल में ही है मुंगेर और भागलपुर। मुंगेर तो घिरा हुआ है बिहारी जिलों से, झारखंड से बॉर्डर नहीं बनाता है। तो कोयला जो है भागलपुर और मुंगेर में मिलता है। बेरिलियम, बेरिलियम धातु आप लोग देखे होंगे, Be, बेरिलियम। बेरिलियम का उपयोग भी मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। और बेरिलियम गया से मिलता है, गया बगल में ही है, हमारे जिला के बगल में ही है गया जिला। तो बेरिलियम गया जिला में प्राप्त होता है। और मोनोजाइट, मोनोजाइट अयस्क है, किसका अयस्क है, तो मोनोजाइट जो है, मोनोजाइट से यूरेनियम भी निकलता है, थोरियम भी निकलता है, और भी 2-3 है जिसका नाम थोड़ा सा भूल रहे हैं अभी, थोड़ा टेढ़ा नाम है। तो खास करके याद रखिएगा, यूरेनियम और थोरियम। मोनोजाइट से क्या क्या निकलता है, यूरेनियम और थोरियम। तो यूरेनियम और थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। और मोनोजाइट बिहार में कहाँ मिलता है, गया और मुंगेर से। तो गया और मुंगेर से मोनोजाइट। तो इतना जो हम अलग से जो बात बताए हैं, और ये जो अभी हम सब बताए आपको, ये सभी आपको नोट करना है और डेली 4-5 रिवीजन करना है, आपको पक्का याद हो जाएगा। तो अगर पसंद आया होगा आज का वीडियो, तो आज खनिज हम लोग बिहार का पढ़ लिए। तो आज का वीडियो इतने ही रखते हैं। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, मेरा मेहनत थोड़ा सा देखिए, आप लोग भी लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।